नमस्कार दोस्तों। आज हम सर से चर्चा करेंगे कि बच्चों का कंटिन्यू पढ़ाई करने में क्यों मन नहीं लगता, 2-4 मिनट पढ़ने के बाद मन क्यों भटक जाता है। इसी के बारे में आज सर से हम चर्चा करेंगे। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे अभी आपने सुना जो किशोर ने बताया कि हम सब जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कुछ देर बाद हमारा मन जो है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता और हम पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो देखिए, मेरा जो अध्ययन है इस विषय पे वो ये बोलता है कि यदि हम मन मार के पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में मन हमारा नहीं लगेगा। सबसे पहले हमको मन को समझाना होगा कि किस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं तो मन में एक भावना पैदा कीजिए कि विज्ञान को पढ़ने पे आप कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं तो जैसे कि इस कमरे में लाइट है तो लाइट क्यों होता है, लाइट के चले जाने के क्या कारण होते हैं, वोल्टेज के कम होने पे क्या होता है, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान में चिंतन मनन करेंगे तो पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा। जहाँ तक प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी करने का है तो मैं तो यही बोलूँगा कि पूरे साल भर हमको पढ़ना चाहिए। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं और आखिरी में सोचते हैं कि कुछ दिन पढ़ के वो अच्छा तैयारी कर लेंगे, वो बहुत कठिन है। फिर उनको केवल रटना होगा, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस आदत को विकसित करिए कि आपको साल भर पढ़ना है। पूरे कोर्स को चिंतन करके, आपस में डिस्कस करके, सर लोग से पूछ के, आसपास देख के समझना है, मन में कॉन्सेप्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो डे बाई डे क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि जो एग्जामिनर हैं, जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी कठिन आते जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अच्छा नंबर मिले जो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, न कि और रट्टू तोता हूँ। तो आप लोगों को पढ़ने में सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग को, जो डिस्ट्रक्शन है जिनसे आपका दिमाग बाधित है, उससे आपको मुक्त होना होगा। जैसे कि मोबाइल, कई बच्चे मैं देखा हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मोबाइल पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सारा समय मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल एक उपयोगी यंत्र है, इसको आप ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे वीडियो देखने के लिए लगाइए। अगर आप इसमें केवल मनोरंजन करेंगे, दोस्तों के साथ खाली बातचीत करेंगे और गलत प्रकार के कार्यवाही को इसमें अंजाम देंगे तो कभी मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। गलत लोगों से दोस्ती मत करिए। कई बार मैं देखा हूँ एक दोस्त पढ़ना चाहता है, दूसरा दोस्त उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर परिवार में शांत माहौल नहीं है तो थोड़ा दूर में रहिए आप। तो इस प्रकार से अगर आप अपने समय सारणी को मेंटेन करेंगे और मन को समझाएंगे कि पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है, और मैं बताता हूँ पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आज के समय में केवल पढ़ाई आपके जीवन को बदल सकता है। आप पढ़ने के द्वारा उन चीज़ों को जान सकते हैं जिनको आप बिना पढ़े कभी नहीं जानेंगे। तो याद रखिएगा, आपको मन को समझाना है, शांत रहना है, कम भोजन करना है, निंद्रा का त्याग करना है और एकाग्रता को बढ़ाना है। और इस बार अगर इन मेरे जो टिप्स हैं उनको आप लाइफ में आजमाओगे तो मान के चलिएगा कि आपका पूरा का पूरा मार्क्स जरूर आएगा और आप टॉपर जरूर बनोगे। तो आशा करता हूँ किशोर, मैं मेरे इस जो सुझाव हैं उससे आने वाले समय में आपको, आने वाला जो आपका कंपटीशन है और एग्जाम है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किशोर, आप संतुष्ट हो? जी सर, मैं आपके बातों से बहुत संतुष्ट हूँ सर। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।